आज के दिन की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गाइज एक एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। बहुत ही कमाल की कंपनी आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा जो स्टॉक है वो लेके आया हूँ। तो इस कंपनी के अंदर आपको एक एनालिसिस करना है। वैसे भी अभी मैं बात करूँ तो मार्केट के अंदर गिरावट की वजह से इस कंपनी के अंदर भी थोड़ा करेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। बाकी इस कंपनी की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी जो रिटर्न है वो भी देखने को मिल रही है। लिस्टेड के हिसाब से मैं बात करूँ तो इस कंपनी को 6 साल हुआ है। वैसे तो ये कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है। लिस्टेड हुआ था तब इस कंपनी का जो स्टॉक था वो सिर्फ 130 रुपये का था। आप देख सकते हैं 2016 के अंदर लिस्टेड हुई थी। और अभी की मैं बात करूँ तो 1150 के ऊपर देखने को मिल रहा है। और 750 टका के भी ज़्यादा इस कंपनी के अंदर रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है। कितने साल के अंदर? 6 साल के अंदर ही। कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बहुत ही जो अच्छा जो रिटर्न है वो हमें कोई भी कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। कोई 5-6 महीने में या तो ठीक है, चलो कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक मतलब 5-6 महीने के अंदर रिटर्न बन जाता है, वो एक नसीब की बात है, एक किस्मत की बात है। बाकी कोई भी कंपनी के अंदर 5-6 महीने के अंदर कोई भी कभी पैसा नहीं बनेगा। कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो अच्छी जो रिटर्न है वो देखने को मिल रही है। इस कंपनी के अंदर मैं बात करूँ 5 साल के अंदर तो 650 टका की रिटर्न है वो देखने को मिल रही है। 88% की रिटर्न है वो 1 साल के अंदर देखने को मिल रहा है। लगभग ऑलमोस्ट पैसा इस कंपनी ने 1 साल के अंदर डबल किया हुआ है। 6 महीने के अंदर 76% की रिटर्न है वो देखने को मिल रही है। 1 महीने के अंदर 3 टका की रिटर्न है वो देखने को मिल रही है। और 5 दिन के अंदर 11% की होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी ने अभी तक की मैं रिटर्न की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी जो रिटर्न है इस कंपनी के अंदर वो देखने को मिल रहा है। और आगे जाके भी मैं आशा करता हूँ कि ऐसी जो रिटर्न है वो इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के अंदर 73,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास लगभग 64% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईज की इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी जो होल्डिंग है वो दबा के बैठे हुए हैं। लगभग 24% की जो होल्डिंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। डीएस की मैं बात करूँ तो 5 टका की होल्डिंग है और पब्लिक के पास लगभग 7.5 टका की होल्डिंग है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट की। कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखना जरूरी है। वैसे भी कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी 100 रुपया कंपनी कमाती है और अगर 150 रुपया खर्चा करेगी तो कोई मतलब ही नहीं है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर कोई भी अच्छा कंपनी के अंदर कोई भी एक कंपनी अच्छी कमा रही है वो तो आगे जाके भी ऐसा ही कंपनी के अंदर ग्रोथ है वो कंपनी के धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो देखना बहुत ही जरूरी है। इस कंपनी की मैं शुरुआत की मैं बात करूँ तो 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। फिर 2 साल लॉस देखने को मिला। फिर आगे 113 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। फिर 48 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। फिर 214 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। 300 करोड़ का, फिर 450 करोड़ का। फिर आगे मैं बात करूँ तो लगभग 350, फिर 750, फिर अभी 1300 से भी ज़्यादा करोड़ का 1300 1350 करोड़ का प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छा जो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और आगे जाके भी इस कंपनी के अंदर मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करूँ कंपनी के अंदर रिजर्व की तो रिजर्व कंपनी का धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छा जो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2100 करोड़, 2400 करोड़, फिर 3500 करोड़। आगे मैं बात करूँ तो लगभग 3700 करोड़, फिर 3900 करोड़। तो कंपनी के अंदर जो रिजर्व है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोविंग की मैं बात करूँ तो अभी इस साल का 1700 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी 3 साल से कंटिन्यू धीरे धीरे करके कम कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है वो धीरे धीरे करके कम करते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 2200 से 2300 करोड़ था, फिर धीरे धीरे करके 1900 करोड़ लाया, फिर अभी 1700 करोड़ है। और कंपनी चलाने के लिए कंपनी के पास फंड की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक के पास से लोन तो लेगी। और कोई लोन लेना कोई एक बुरी बात नहीं है। कंपनी चलानी है तो वो फंड की ज़रूरत तो वैसे भी पड़ती ही है। अगर कंपनी लोन लेती है और कंपनी कमाती नहीं है, कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके लॉस देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो लोन है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वो एक बहुत ही ख़राब कंपनी के अंदर मतलब एक बुरी देखने को मिल रहा है कि ऐसा कंपनी के अंदर कभी होना नहीं चाहिए। और ऐसी कंपनी के अंदर कभी देखने को मिल रहा है कंपनी का लोन है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो एक ख़राब साइन है। ऐसे कंपनी के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आगे मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग इस कंपनी के अंदर अभी लगभग 550 करोड़ का देखने को मिल रहा है, 560 करोड़ का। आगे मैं बात करूँ तो कंपनी कौन सी है तो वरुण बेवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल की कंपनी है। तो इस कंपनी को आप चाहे तो एक रडार के ऊपर रख सकते हो। इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के अंदर एक एनालिसिस करो, बाद में आप इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा है तो। लेकिन इस कंपनी को आप चाहे तो एक रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी मार्केट का अंदर करेक्शन है तो इस कंपनी के अंदर भी बहुत ही अच्छी जो करेक्शन है वो देखने को मिली है।